हेलो मेरे भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में। तो मैं आज आपके लिए जो मैथ्स का है थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। मेरे 2 लेक्चर प्रोवाइड हो चुके हैं, जिनमें पहले लेक्चर में मैंने मैथ्स का कुछ बेसिक बताया था और सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको कुछ सम से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस समय आपको पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करनी ही है, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपने हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि कोविड-19 की थर्ड वेव आ चुकी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप बाहर जाएं तो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, साथ में मास्क का भी यूज़ करें। हमारा पढ़ाने के साथ साथ हमारा ये उद्देश्य रहता है कि बच्चों को इनके बारे में भी बताया जाए, क्योंकि आपको ये पता है कि जब पिछली बार कोविड आया था तो उस समय इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि इमरजेंसी मतलब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो ऐसी परिस्थितियां इस बार आ सकती हैं, आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोविड जो इसका जो पालन करते रहना, कोविड विहेव का आपको पालन करते रहना, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करना है और आपको जो है मास्क का यूज़ करते रहना है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, है ना। तो मुझे याद है, जितना मुझे रिमेंबर है उतना मैंने कराया था कि सम ऑफ फर्स्ट। अच्छा, एक बात और बता दूं, पहले मैंने सोचा था कि कांस्टेबल और लेखपाल का बैच सेपरेट हम करेंगे, लेकिन आज मैं अनाउंस करता हूं कि हमारा जो कांस्टेबल, ये जो हमारी क्लासेस है, ये आपको कांस्टेबल और प्लस लेखपाल दोनों को टारगेट करेगी। क्योंकि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं दोनों की सेपरेट वीडियो नहीं बना सकता। इसीलिए ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये कांस्टेबल और लेखपाल दोनों को टारगेट करेगा, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो लेखपाल में अलग से हैं, जैसे स्टैटिक्स हो गया, आपके मीन मोड मीडियन के चैप्टर, उनका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उनका मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ कांस्टेबल में है और लेखपाल में नहीं है, उनका मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ चैप्टर मेरे भाई ऐसे हैं जो आपके लेखपाल में हैं लेकिन कांस्टेबल में नहीं है। इस बार लेखपाल का सिलेबस थोड़ा सा पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट है, तो उसका मैं अलग से वीडियो करा दूंगा। तो मुझे जितना याद है, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में कराया था कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका मैंने कराया था। तो मुझे याद है कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। इसका मैंने कराया था n इंटू एन प्लस 1 और अपॉन 2, ये मैंने कराया था। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो तुम्हारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, आज हम बताएंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, यानी कि पहली क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, यानी फर्स्ट पहली सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, ठीक है। इसका जो द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपका क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका। तो ये हमारा टाइप 1 था, टाइप 2 और टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। ये हमारा टाइप 3 होने वाला है, जिसके क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये है टाइप 3। क्वेश्चन कैसे होगा समझो। क्वेश्चन होगा 1 प्लस द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, ठीक। 2 प्लस 4 प्लस 6 डैश 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 प्लस 20, इस टाइप का आपको क्वेश्चन होगा। और आपको फाइंड करना होगा इनका योग। आपको कुछ नहीं करना, आपको लास्ट में देखना कितना है, लास्ट में 20, ठीक। तो हमारा एन क्या होगा, एन हमारा हो गया 20 मेरे भाई। एन आपका कितना हो गया 20, ठीक। हाँ, तो हमको क्या अगर फाइंड करना है 10, तो एन हमारा हो गया यहाँ 10, क्योंकि 20 में क्या होती है आपकी 10 इवन होती है, 10 ऑड होती है, ठीक है। तो 20 में 10 इवन और 10 ऑड। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इवन नंबर का, ठीक है। तो एन हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ 10। फॉर्मूला हमारा क्या है, एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1, एन की जगह रखेंगे 10, 10 इंटू 11, आपका आंसर आ गया 1 1 10। कोई प्रॉब्लम है, बहुत ईजी है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपका आ सकता है
क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल बताएं। योगफल बताएं। द फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर आपको बताना है। ठीक है, फॉर्मूला कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम है। हमारा एन यहाँ कितना हो गया, एन हमारा हो गया 20, एन इज इक्वल टू 20। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1। ठीक, एन की जगह रखेंगे 20 और इंटू 21, 20 का 0 कैरी 2, 22 जा 40, 40 और 2 कितना हो गया 42, हमारा आंसर आ गया। क्या दिक्कत है? ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड हो गया। ठीक, इसी टाइप से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा सकता है। क्या पूछा सकता है? आपसे पूछा सकता है, मतलब क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया ये। और आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे 90% जो है वो हिंदी भाषी छात्र हैं, तभी मैं हिंदी में इसका लिख रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इंग्लिश बताता चलता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। देख लो जितने का सम पूछा है, हमारा एन क्या हो गया 50, एन हमारा 50। फॉर्मूला हमको पता ही है, एन इंटू एन प्लस 1। एन हमारा 50 है इंटू 51। ठीक, कितना हो जाएगा 25 50। आप जो है मल्टीप्लाई करके देख लें, 50 बन जाए 50 के 0 कैरी 5। ठीक, और 55 जाए 25 और 5। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को कोई भी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, कुछ टीचर इसको करा देते हैं सिंपल, लेकिन क्वेश्चन अब क्या हो गया है कि ऑनलाइन का जब से ये आया है तब से हर बच्चा पढ़ता है। ठीक, जब बच्चा पढ़ रहा है तो हर बच्चा पढ़ रहा है, तो कंपटीशन टफ होती जा रही है। अब कंपटीशन टफ हो रही है तो एग्जामिनर भी टफ से टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ क्वेश्चन आपको दूसरी तरीके से भी पूछा सकता है। आपको हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा सकता है? क्वेश्चन आपको आ सकता है यहाँ, देखो इस तरीके से समझो। क्वेश्चन आ सकता है 20 प्लस 22 प्लस 24 और डैश 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 प्लस 50। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 20 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब डिफरेंस कितना है 2 है, और 50 तक पूछा है, वो क्या करेंगे, एन लिखेंगे, एन इज इक्वल टू 50 और फॉर्मूला लगा देंगे एन इंटू एन प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा हमारा 50 इंटू 51, और हमारा आंसर आ जाएगा। गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? हमारे पास जो मेरे भाई जो फॉर्मूला है ना, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, जो कि आपको 1 से, मतलब अगर इवन पूछ रहा है तो 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, अगर और पूछ रहा है तो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, और अगर एन क्रमागत प्राकृत संख्याएं पूछ रहा है तो आपका 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ स्टार्ट हो रहा है 20 से। किससे स्टार्ट हो रहा है? 20 से। और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो उसके लिए जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपने देखा ही नहीं, आपने लास्ट में देख लिया 50 है, डिफरेंस आपका 2 का है और आपने फॉर्मूला लगा दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है, क्यों देता है? ताकि आप थोड़ा सा मतलब इसमें हिल गए, लेकिन क्या हमको करना है, हमको फंसना नहीं है, हमको इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। हमको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब हमको क्या देखना है, 50 तक हमारे इवन नंबर कितनी है, 50 तक हमारी इवन नंबर है, 25 हमारी ओड है, 25 इवन है ना। ठीक है, इतना हो गया। अब 20 तक पूछा है, 20 से आगे पूछा ना, अब 20 से हम पहले लेंगे, 20 से पहले 19 आता है, और 19 कैसा है, ओड नंबर है। 19 कैसा है, ओड नंबर है। अब हमको तो इवन नंबर चाहिए ना, तो हम 18 लेंगे। ठीक, हमने क्या लिया, 18 लिया। अब 18 में देखो कितना इवन है कितना ओड है, 9 इवन है सर और 9 ओड है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला हमारा होता है कि
1 से 50 तक का सम और माइनस 1 से, ये जो आपकी 19 है, 19 तक का सम। इस तरीके से आप कर सकते हैं, तक का सम। अब देखो 1 से 50 तक हमारी कितनी संख्या है? 25। तो हमारा n यहाँ हो गया 25। 1 से 19 तक हमारी कितनी सम संख्या है? 9। तो हमारा n हो गया यहाँ 9। फॉर्मूला सेम है, n इंटू n प्लस 1। n हमारा कितना है? 25। और n हमारा इतना यहाँ है, यहाँ 25 यहाँ, ठीक है, यहाँ 25 और इंटू 26। और माइनस का n हमारा कितना? 9 इंटू 10। अब 25 6 जा 150, 150 का 0 कैरी 15 और 25 2 जा 50 और आपका कितना था? 15 या 15 650 और माइनस का 90। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 560 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। आपको इस तरीके से करना है। एग्जामिनर क्या करता है? आपको इसी तरीके से क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना, आपको फंसना नहीं है, आपको समझना है। देखो मैंने समझा दिया कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, आप नोट में लिख सकते हैं कि फॉर्मूला होता है, हम नोट में हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है लगातार की संख्या के लिए। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है? यहाँ 20 से स्टार्ट है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि 20 से तो स्टार्ट हो रहा है। अब देखो 20 से 50 तक पूछा, समझो 20 से 50 तक पूछा है तो 20 नंबर तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 20 से आगे पूछा है, हम 20 से जस्ट पीछे का नंबर लेंगे। अब 20 से जस्ट पीछे का जो नंबर है वो कितना है? 19। और 19 कैसा नंबर है? हमारा ओड नंबर है। 19 हमारा ओड नंबर, लेकिन हमको इवन चाहिए तो उससे पहले 18 आता है। अब 18 तक हमारी 9 इवन 9 ओड होती, हमने ईजी कर लिया। इस तरीके से आपका और पूछा सकता है। क्वेश्चन आपसे क्या आ सकता है? क्वेश्चन आपसे आ सकता है 34 प्लस 36 प्लस 38। एक और लेते हैं ताकि आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकें। प्लस प्लस आपका हो गया, मान लो ये ले लें हम 70। ठीक है सर, ये समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से वही करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे हम लिखेंगे, हमको कहाँ तक चाहिए? 70 तक। ठीक, 70 तक चाहिए। 70 तक इवन कितनी है मेरे भाई? 70 तक आपकी इवन है 35 और ओड है आपकी 35। कोई दिक्कत नहीं सर, 35 इवन 35 ओड हो गई। अब हमको 34 तक, 34 से 70 तक चाहिए, है ना। अब 34 से जस्ट पहले नंबर आता है 33, लेकिन 33 तो ओड है। उससे पहले नंबर आता है 32 इवन है। 32 तक हमारी सम हो गई, 16 हमारी इवन हो गई और 16 हमारी ओड हो गई। फॉर्मूला बता ही दिया। क्या होता है? 1 से 70 तक की संख्या का सम और माइनस 1 से आपकी जो है 34 है ना, एक नंबर लेंगे तो पहले 33 तक की संख्या का सम। ठीक हो गया। अब 1 से 70 तक कितनी संख्या है? ए नंबर लेंगे। मैं इतना ब्रॉडली करा रहा हूं, लेकिन आपको इतना करना नहीं, आपको मैथ की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है कि जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखें आपके दिमाग में आंसर आ जाए। मैथ तो बेटा पूरा प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपने मैथ की प्रैक्टिस नहीं की, आप ये समझ जाएंगे, आप पूरे फॉर्मूला भूल जाएंगे। नंबर सिस्टम में काफ़ी फॉर्मूला है और अभी हमारी ये 3rd वीडियो है। और मैं अगर देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं उड़ा दूंगा एकदम से, मैं आराम से कराऊंगा। एग्जाम आपका अभी होने नहीं जा रहा, ये समझ लो। ना तो कांस्टेबल का एग्जाम अभी होगा, ना तो आपका लेखपाल का एग्जाम अभी होने वाला है। तो अपन आराम से करेंगे। और आपकी नंबर सिस्टम की मैं नहीं मानता हूं कि 12 से 13 वीडियो से कम हमारी होंगी, लेकिन अगर आपने नंबर सिस्टम में 12 से 13 वीडियो कराने के बाद मैं 3 से 4 वीडियो लेके आऊँगा सिर्फ प्रैक्टिस की। मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम करा दूंगा फिर मैं छोड़ दूंगा, नहीं। मैं 3 से 4 वीडियो प्रैक्टिस की लेके आऊँगा, 1-1 घंटे की, जिसमें मैं लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों की। और हर एक क्वेश्चन की, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं कोशिश करूंगा कम से कम आपको 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकूं। अगर आपने 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आप ये समझ लें कि आप ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि आप इजीली वहां से हर क्वेश्चन को बना सकेंगे, क्योंकि मैथ्स का पूरा प्रैक्टिस का खेल होता है। ठीक है, तो यहां तक आते हैं हम। ठीक, 1 से 70 तक की सम संख्याओं का योग, और हम लिखेंगे, और एन हमारी होगी 35 और ये हमारी एन यहाँ होगी हमारी 33 है ना, 32 लेंगे, हमारी 16 हो गई।
है ना। सेम फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन माइनस n इंटू एन प्लस वन। आपको इतना टाइम लेना नहीं एग्जाम में, मैं सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारे साथ हर बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा भी है हमारे साथ, आर्ट्स का भी बच्चा है ना। n हमारा 35 और इंटू 36, हमारा माइनस का n हमारा यहाँ 16 और इंटू 17। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को कोई भी दिक्कत होगी। तो इसमें आपकी इतनी टाइप बन सकते थे, और मतलब इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, पूछ सकता है प्रथम n प्राकृत इवन नंबर द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, इस तरीके से आपसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टाइप थर्ड हो गया। अब हम आपको बताएंगे टाइप फोर्थ, है ना। समझो हमारा टाइप आता है फोर्थ, टाइप हमारा हो गया फोर्थ। इसमें क्या है, इसमें आपका क्वेश्चन होगा कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग ये है आपका। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्वेश्चन क्या, द फर्स्ट n ऑड नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, इसका फॉर्मूला आपका होगा n स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे होगा, सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आपका होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डैश 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 आपका होगा मान लो 21। ठीक, आपको यहाँ तक की सम संख्याओं का योगफल बताना है। सिंपल है, मैंने बता ही दिया है। आपका कितना है n आपका 21, n हमारा हो गया 21। फॉर्मूला आपका लग ही जाएगा, फॉर्मूला आपका क्या लगेगा n स्क्वायर, तो आपका हो गया 21 का स्क्वायर। ठीक, 21 इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 21। स्क्वायर आपको याद करने, 21 बन जा 21 का 1 कैरी 2, 21 2 जा कितना होता है 42, 42 और 2 44, आपका 441 आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन आपसे कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि ये फर्स्ट टाइप हो गया आपका 1, क्वेश्चन आपका 2, इस तरीके से पूछा सकता है कि प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, का योग बताएं। ठीक, प्रथम 15, देखो जैसे पूछा प्रथम 15, ठीक, तो n हमारा हो गया 15, फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा कितना 15 का स्क्वायर। ठीक, 15 का स्क्वायर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है यहाँ तक किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत होगी। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन पूछा सकता है, और आपसे एक टाइप और पूछा सकता है, टाइप इसी में देख लो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 आपसे क्या पूछेगा, आपको बताना है, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया। आपसे ऐसे भी पूछा सकता है कि आपको बताना है 21 प्लस 23 प्लस 25 डैश 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 आपको बताना है, मैं मान लो ले लूँ मैं 51। यहाँ तक कि सम संख्याओं का आपको योगफल बताना है। कुछ बच्चे फिर गलती करेंगे, क्या करेंगे वो देख लेंगे सर 21 से स्टार्ट हो रहा है, n 51 मान लेंगे, n आपका कर लेंगे n इजकल टू 51 मान लेंगे और 51 का स्क्वायर कर देंगे और आंसर लिख देंगे। ऐसा नहीं, क्यों नहीं है, फिर से जो हमारा फॉर्मूला है वो n कंसेक्यूटिव नंबर के लिए, लगातार जो नंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए, लेकिन ये सर यहाँ 21 स्टार्ट हो रहा है तो नहीं होगा हमारा फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि 1 से 50 तक हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 से 51 तक विषम संख्या और माइनस 1 से 20 तक विषम संख्या। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 से 51 तक विषम संख्या कितनी है हम देखेंगे 50 तक, 51 तक दे रखा है, हम 50 तक देखेंगे
तो 50 तक हमारी इवन नंबर कितने, वो ओड नंबर कितने हैं, देखो 50 तक हमारे 25 इवन नंबर है और 25 ही ओड नंबर है। और हम बात करें 51 की, तो कितना ओड नंबर हो जाएंगे, ओड नंबर हमारे हो जाएंगे 1 यानी 26। समझ गए ना प्रोसेस। मुझे लगता है यहाँ तक किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत होगी। आपसे अगर 51 से 1 तक मतलब 51 तक पूछा है तो आपको पता है कि 50 तक हमारे 25 इवन नंबर होते हैं, 25 ओड नंबर होते हैं। और जैसे ही मैं 51 पे पहुंचूंगा तो हमारे ओड नंबर की संख्या एक बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी 26। तो हमारी एन हो गई यहाँ 26। अब हमारा 21 से पूछा है, ठीक, तो हमको पता है कि 20 तक 21 से पूछे उससे जस्ट एक पहले का नंबर लेंगे। पहले अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें समझाया था। तो 20 तक हमारे इवन नंबर होते हैं 10 और ओड नंबर होते हैं 10। तो हमारा एन हमारा यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, रख देंगे। सिंपल फॉर्मूला है 26 इंटू का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक, करके देख लो। 26 6 36 के 6 कैरी 3 6 2 12 और 3 15। आपको एग्जाम में से नहीं करना है, आपको याद करने सब स्क्वायर रूट्स। 6 2 12 12 के 2 कैरी 1 2 2 4 1 5। कितने हो गए 6 5 2 7 5 1 6 676 यानी 676 और माइनस 10 10 जा 100। ये तो सभी को याद होगा। तो हमारा आ गया 667 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, इसी में और आपका कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, सेम ऐसा ही मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप ठीक से प्रैक्टिस कर ले इस चीज़ की, है ना। क्वेश्चन नंबर मैं 4th वाला पूछा सकता है आपसे 31 प्लस 33 प्लस 35 अब देश आपका हो गया 71। इजी है, कुछ नहीं करना है। फिर हमको क्या देखना है 71 देखना है। क्या देखना है 70। तो हमको पता है कि 70 तक कितने इवन नंबर आपके 35 और 35 आपके ओड नंबर। ठीक है सर, हमको कितना लेना है 71 लेना है। तो हमारे ओड नंबर कितने हो जाएंगे 35 प्लस 1 मतलब 36। ठीक है सर, तो हमारे एन हो गए हमारे 36 और माइनस का हमारा 31 है ना, 31 से चाहिए उससे जस्ट पहले देखेंगे 15। तो 15 तक हमारे इवन कितने होते हैं, इवन हमारे 15 होते हैं, सॉरी हाँ 30 तक देखना है हमको, इवन 15 होते हैं, 15 हमारे ओड होते हैं। तो एन हमारा एन हो गया 15। ठीक है ना। ठीक है सर, तो हम क्या लिखेंगे 36 का स्क्वायर और माइनस का 15 का स्क्वायर। ये आप लोग कर लेना। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको इनकी जम के प्रैक्टिस करनी। जो मैंने टाइप बताया आपको अभी, आज मैंने 2 टाइप बताए। क्या बताया मैंने कि द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल इवन नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। आपको मैंने जो 2 टाइप बताए हैं, आपको इनकी जम के प्रैक्टिस करनी है। अगर आप आपको कम से कम इनके 50 क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन करने हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, एग्जाम वॉरियर ज्वाइन करना। उसमें आपको जो है पूरी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस की आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जम के आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। उसके बाद हमारी जो अब हमने आपको क्या बताया कि ये जो हमारा बैच है ये लेखपाल और कांस्टेबल दोनों के लिए मर्ज किया गया है। अभी मैं सोचा था कि दोनों की सेपरेट वीडियो डालूं, लेकिन दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। कुछ चैप्टर दोनों में अलग हैं जिनकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोनों का सिलेबस सेम है, क्वेश्चन भी पैटर्न भी लगभग सेम रहता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जम के प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में आपको बताऊं अभी नहीं होने वाला, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि मैथ में आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं, आपके कांस्टेबल में करीब 90 to 20 क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली इनको कर सकें। और कांस्टेबल में आपके लेखपाल में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, आप इनको भी इजीली कर सकें। मैथ मेरे भाई पूरा प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मैथ में, अगर आपने मैथ 2 दिन नहीं पढ़ी तो इसका मतलब है कि आप मैथ में कुछ ना कुछ भूल जरूर जाएंगे। तो आपको पढ़ते रहना। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ते हुए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा एक निवेदन होगा कि कम से कम आप अपने 5 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।